हम आए थे भाई, जैसे कि आपको बताया था, महमूदपुर देदा। लोगों की हमने परेशानियां सुनी भी हैं, आपके सामने लोगों ने साझा भी करी है। तो अभी आइए, एक भैया घर दिखा रहे हैं कि यहाँ पे एक लड़का दब गया था सालर गाटर सिल्लियों के नीचे। उसके बावजूद भी यहाँ के ग्राम प्रधान के पास लोग गए, वो के पास गए, किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की, कोई मुआवजे की उन लोगों ने मांग की, कोई मुआवजा नहीं दिया। तो आइए एक बार घर की हालात हम आपको दिखा देते हैं और लोगों से भी बात करते हैं। आइए कैमरामैन, एक बार आइए दिखा देते हैं। तो देखिए, छोटी सी गली है बिल्कुल, यही यहाँ पे दरवाजा है और सामने एक गली है। मतलब एक आदमी बड़ा मुश्किल से यहाँ निकलेगा। और ये देखिए, बिल्कुल ये गाटर वगैरह पुराने के टाइम में होते थे और लकड़ी भी बिल्कुल खराब हो चुकी है, ये कभी भी यहाँ पे गिर सकती है। जैसे कि अभी बरसात का मौसम चल रहा है। एक बार कैमरामैन थोड़ा आराम से आना, थोड़ा आगे आ जाइए। ये भी सब बच्चे के ऊपर गिर भी गई थी, चोट लगी है, उनसे जिक्र भी किया था। तो ये देखिए आप, ये हालात देखिए आप क्या हो रखे हैं यहाँ पे। मतलब गरीब लोग बेचारे यहाँ पे रह के अपना गुजर बसर करते हैं। साइकिल यहाँ खड़ी हुई है। हम कोई वीडियो बना के ऐसे ही, मतलब ऐसे ही नहीं डालते कि अपना कंटेंट बना के ऐसे ही डाल दिया। हम जो दिखाते हैं रियल दिखाता है खबर मंत्री। तो देखिए आप, ये साइकिल वगैरह, सामान वगैरह, कट्टे वगैरह रखे हुए हैं। एक बार जो गिर चुका था, जहाँ पे वो बच्चा दबा था, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ उसके हालात क्या है। ये आप देख सकते हैं हालात, ये बिल्कुल सारा खुला हुआ है ऊपर। ये मतलब यहाँ पे वो छत लगी हुई थी जो बच्चे के ऊपर यहाँ से गिरी है। देख सकते हैं, ये कड़ी वाली छत होती थी पहले पुराने टाइम पे, आपके भी अगर गांव में होंगी ये अभी भी। तो एक बार हम यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं, जो मौका वारदात यहाँ पे लोग मौजूद थे, उन्हीं लोगों से बात कर लेते हैं। तो भैया एक मिनट, आप यहाँ पे आ जाइए। तो क्या नाम है आपका? जोगिंदर सिंह। जोगिंदर सिंह जी, क्या मामला था ये? बच्चे सो रहे थे। हाँ जी। और उनके ऊपर दो कड़ी गिर के टूट गई और एक पलंग भी टूट गया। अच्छा। तो फिर किसी ने देखा नहीं, गांव वालों के प्रधान से कहा था, वो उसने किया ही नहीं। तो बच्चे घायल हुए थे इसमें, वो दोनों? हाँ जी, लड़का बच्चे घायल हुए थे। हाँ, बच्चा के चोट लगी, टांग टूट गई थी, वो अब थोड़ा लगड़ा के चला अब भी। हाँ जी, हाँ जी। तो आपने अपने ग्राम प्रधान, जैसे कि आपने वोट दिया उन्होंने, आपने उनको, तो ग्राम प्रधान के पास गए होंगे, अपनी बात रखी होगी, तो क्या उससे क्या फल निकल के आया, मतलब क्या निष्कर्ष निकला? कोई सुनिया नहीं, कोई नहीं, ना देखा ना भाई, मुआवजा किसी प्रकार का कुछ भी नहीं। बच्चों के लिए कोई ट्रीटमेंट हुआ हो कि बच्चों के ऊपर छत गिर गई, हमारे गांव के लोग हैं, तो कुछ ट्रीटमेंट वगैरह सरकार की तरफ से या ग्राम प्रधान की तरफ से? कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला ना, सब बेकार। मजदूरी करके अपनी जेब से। क्या नाम है आपका? रवि नाम है। अच्छा रवि जी, तो आप बताइए जरा कि आप जब यहाँ से प्रधान जी के पास गए, तो उन्होंने आपसे बात आपने क्या रखी, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने बस दिलासा दे दिया, फोटो वोटो खींच के ले गए, हम करवाए दुआएंगे, पैसा दुआएंगे। कोई उसके बाद सुनवाई नहीं करी, देख के एक दफे चले गए, उसके बाद कोई देख रेख नहीं। तो जिन बच्चों के ऐसे काफी मकान है जो बहुत कच्चे हैं, बहुत कभी भी तो जैसे कि मकान के हालात देख के लग रहा था, तो इसमें उलझना पड़ता है, घर में से बाहर निकालना पड़ता है पानी, जो पानी भर जाता है। बरसात जैसे चल रही है, कुछ मकान ऐसे हैं जो कभी भी गिर सकते हैं। अरे फोटो भी खींची और खींचने के बाद इन्होंने सुनवाई नहीं करी कोई भी। तो प्रधानमंत्री जी जो है हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने तो आवास योजना के लिए स्कीम चलाई है, पैसे दे रहे हैं, वो उसका लाभ आपको मिला नहीं? लाभ कोई नहीं मिला, कही थी पर हाँ फार्म भरो, ये करो, फिर उसके बाद कोई सुनवाई नहीं। तो किसी भी अन्य मतलब किसी भी गांव में व्यक्ति को नहीं मिला, या कुछ चुनिंदा, कुछ जात को, कुछ वर्ग को ही नहीं मिला? नहीं, किसी बिरादरी को नहीं, किसी को कोई। तो आपके फार्म भराए गए थे? हाँ, कही थी, बस फार्म कोई नहीं भरा गया। अच्छा, वो चुनाव के टाइम पे क्या क्या वादे आपसे किए गए थे, वो एक बार हमारे कैमरे पे आप बता दीजिएगा। जिनमें से जो पूरे हो गए वो बता दीजिए, जो नहीं पूरे हुए वो। यहाँ कुछ पूरे नहीं हुए, वादे तो बहुत किए हुए थे। जैसे कि कौन से वादे? कच्चे मकान पक्के करवा देंगे, पानी की सप्लाई आ जाएंगी, सड़कों को सही करवाएंगे, हर जगह चैनल लगवाएंगे, बिजली की सप्लाई सही करवाएंगे, इधर उधर तार हो रहे हैं सही करवाएंगे। कोई सुनवाई नहीं, लाइट लगाएंगे जगह जगह, एक दो लाइट लगाने के बाद वो कोई लाइट नहीं है, खराब हो जाती है तो उसकी कोई रिप्लेस नहीं, ऐसी की ऐसी लोहे सकरेप में ही टंग रही है। अभी बच गई। एक बार हम अपने भाई से और बात कर लेते हैं। यहाँ पे एक भाई और खड़े हुए हैं, तो थोड़ा इधर आ जाइए भैया। तो क्या नाम है आपका? योगेश। तो योगेश जी, जैसा कि अब यहाँ लोग बता रहे हैं कि यहाँ 2 बच्चे सोए हुए थे बेचारे, उनके माँ बाप सोए हुए थे, गरीब एक लोग थे, गरीब गुर्बत में आते हैं, तो उनके ऊपर छत गिर गई। उसके बाद उसके उपरांत कोई कार्रवाई नहीं हो पाई, कोई उनको मुआवजा नहीं मिल पाया, कोई किसी तरह का इलाज नहीं मिल पाया। तो क्या ये सही बात है? नहीं। तो फिर सच क्या है? सच ये होना चाहिए, क्या नाम है, प्रधान को होना क्या नहीं चाहिए, मतलब ये जो लोग हमें बता रहे हैं,
ये बात सच बता रहे हैं? ये सच बता रहे हैं। अच्छा, ये तो आपके सामने दिख रहा भी होगा, हाँ। टूटे हुआ है सब चीज। जी 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 और प्रधान के पास में गए भी थे, कुछ लोग कह के भी गए थे, मोहल्ले पड़ोसी गए थे, उसने दिलासा दिया था, कार्रवाई नहीं करी कुछ भी अभी तक। कोई भी किसी तरह की कार्रवाई भी नहीं वो करी। बच्चे जो परिवार था वो उस परिवार से क्या आप हमें मिलवा सकते हैं? हाँ जी, तो वो अभी गांव में ही रहते हैं? जी किराए पे रहते हैं। तो जैसे कि घर के हालात हम देख रहे हैं तो कोई मध्य वर्ग परिवार ही होगा जो ऐसे हालात में आज के समय में जो आज भी इस समय में भी ऐसे इस तरह से रह रहा है, कच्चे मकान में रह रहा है, ठीक है। अब वो बेचारे किराए पे रह रहे हैं तो उनके बच्चों के ऊपर छत गिर जाती है और हमारे जो यहाँ से लोग जो जाते हैं, जिनको लोगों ने वोट दिया था उनके पास जाते हैं, वो सिर्फ मात्र 4 फोटो खींच के ले जाते हैं और लोग बता रहे हैं कि कोई कार्रवाई नहीं, कोई किसी प्रकार का कोई मुआवजा नहीं, कुछ नहीं लोगों को दिया जाता है। तो ये सच बात है जी। जी तो अगर ये वीडियो ऊपर अधिकारी देख रहे हो या हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी इस वीडियो को देख रहे हो या और अपर के अधिकारी कोई वीडियो देख रहे हो, तो आप उन लोगों से क्या मांग रखना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? जो हमारी ये सड़कें हैं, जो भी हमारे कच्चे पक्के मकान है, इनको ठीक कराया दिया जाए, पक्का बना जाए, पक्की छत होनी चाहिए। और जिनके पास में रहने के लिए मकान नहीं है, उनको रहने के लिए मकान दिलाए। चलो, आपकी नाराजगी अपने प्रधान जी से है, लेकिन अगर हम बात करते हैं प्रदेश स्तर पर जो हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? योगी जी ने तो सब चीज सभी स्कीम निकाल रखी है, लाने वाले तो प्रधान है, प्रधान को करनी चाहिए ना ये चीज। ये है ना, योगी जी तो अपनी स्कीम ने उन्होंने लागू कर दी है ना, वो तो ईमानदारी से काम कर रहे हैं। तो अब जो चुनाव होंगे 2029 में, तो उसमें आप क्या योगी मोदी जी के साथ हैं या फिर अलग किसी पार्टी के साथ जाएंगे? योगी मोदी जी के साथ हैं। तो आप योगी जी मोदी जी के साथ हैं हमारे भाई, ठीक। तो अभी हम आगे उस परिवार से भी आपको मिलाते हैं जो इस घटना का शिकार हुए थे, तो कृपया करके हमारी वीडियो में लास्ट तक बने रहे। तो अभी हमने जैसे कि आपको ये घर दिखाया था, बराबर वाला घर था जिसकी छत टूट के गिर गई थी, ठीक है। उसमें 2 बच्चे घायल भी हो गए थे, प्लस उसके माता पिता भी उनके घायल हो गए थे, जिनको कोई सही उपचार नहीं मिल पाया, कोई किसी प्रकार का मुआवजा नहीं मिल पाया। तो उसके ही जैसा एक घर मैं आपको और दिखाना चाहता हूँ जिसकी छत बिल्कुल जर्जर हो रखी है। जो इस मकान में रहते हैं वो बेचारे इसको नहीं सही करा सकते, लेकिन चुनाव के टाइम पे लोग बता रहे हैं कि इनसे वादे किए गए थे कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आपको मकान बनाकर दिया जाएगा, लेकिन कोई किसी तरह का मकान, किसी तरह का फार्म इनका नहीं भराया गया है। सिर्फ इन्हीं का यही इस चीज के ये परेशानी सिर्फ इन्हीं के साथ नहीं है, और भी जो लोग गांव में गरीब लोग हैं उनके साथ भी यही परेशानी है, जिनसे बड़े बड़े वादे किए गए चुनाव में वोट लेने के समय पर, लेकिन बाद में कोई किसी तरह की किसी की कोई सुनवाई नहीं की गई। एक बार मैं इस घर का भी आपको हालात दिखा देता हूं। एक बार कैमरामैन थोड़ा आगे आ जाइए। तो ये देखिए आप, ये यहाँ पे आपका है, मतलब शौचालय वगैरह है, इतनी जगह में शौचालय है, ठीक है। वैसे जिसका घर है उन्होंने अच्छा खासा मेंटेन करके साफ करके रखा हुआ है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप ये देखिए, ये ऊपर सिर्फ पूरा कच्चा है, जैसे कि वो बराबर में हमने आपको अभी दिखाया था कच्चा जो गिर चुका था बच्चों के ऊपर, उसी के जैसा ये मकान है जो पूरा कच्चा है। एक बार अगर दिख जाए आपको, लाइट तो नहीं होगी, ये माता जी यहाँ पे खाना बना रही हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पे इतनी सफोकेशन, इतनी गर्मी है, अगर आप और हम जैसे लोग 10 मिनट या आधा घंटा बैठ जाएं तो सांस आने में भी दुश्वार हो जाए, और ये बेचारे अपना यहाँ पे जीवन व्यापन कर रहे हैं, और पता नहीं कितने वर्षों से ये लोग यहाँ पे रह रहे हैं, जिसमें एक ही कमरा यहाँ पे दिया हुआ है, आप देखिए, ठीक है। ये सिल्ली अगर आपको दिख रही हो, अंधेरा हो रखा है, ठीक है, लाइट जल जाएगी जी। अगर आपको दिख रहा हो, लाइट की थोड़ी परेशानी है, थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। ये यहाँ पे देखिए, ये सिल्ली यहाँ पे टूट गई है, तो मतलब ये कभी भी गिर सकती है, ये देखिए। और जिनका ये मकान है वो ये रहे हमारे सामने हैं। एक बार हम इनसे भी बाहर आके थोड़ा बात कर लेते हैं, तो कृपया सर आप थोड़ा बाहर आ जाइए, कैमरामैन थोड़ा पीछे चलिए। तो क्या नाम है आपका सर? राम शरण। राम शरण जी कितने सालों से रह रहे हैं? ये इसमें हो गए हमको 15-20 साल हो गए। तो राम शरण जी, जैसे कि बराबर में मकान गिर गया, बच्चे दब गए, ऐसे बारिश होती है तो आपको भय नहीं लगता? भय लगता है जी बहुत, हम तो बाहर बैठते हैं जी। तो प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी ने एक आवास योजना निकाली थी, तो उसके अंतर्गत कोई आपको सहायता नहीं दी गई? नहीं कोई नहीं। तो आपने कोई फार्म, कोई शिकायत तो फिर की होगी? आए थे उन्होंने कोई सुनाई नहीं करी।
तो शिकायत आपने की, उसकी कोई सुनवाई नहीं की गई। अच्छा, तो ये बताइए, अब कैमरे के सामने अगर माननीय योगी आदित्यनाथ जी के पास हमारी वीडियो जाती है, ठीक है, या बड़े अधिकारी इस वीडियो को देखते हैं, तो आप उनसे अपनी क्या मांग रखनी चाहोगे? तो जी सिर्फ मकान बना लो और अब वोट ले लो। अच्छा, मकान बना लो, वोट ले लो, ठीक है। तो योगी जी से तो खुश है ना आप? बिल्कुल खुश, बिल्कुल खुश। ठीक है भाई, गड़बड़ तो प्रधान कर रहे हैं, योगी जी तो गड़बड़ नहीं कर रहे। नहीं कोई नहीं। हमें योगी योगी ने साइकिल दी। एक बार आप इधर आ जाओ, देखो सुनो, हमें कैमरे पे आके। हमने योगी जी ने साइकिल दी, हमें बहुत खुश हुई है। हाँ जी, हाँ। हमें गरीब आदमी, हाँ जी। हम उसके जो कोई हमें रोटी देगा, देखो रोटी देगा, हम उसके साथ रहेंगे। तो हमें गरीब आदमी। योगी जी से तो हम खुश हैं जी। प्रधानों को सुधारो योगी जी, ये बोल दो कैमरे पे। हाँ जी, देखो जी प्रधान को सुधारो, सामने आके बोल दो जी, योगी जी आपसे पूरा खुश है, मोदी जी से खुश है, प्रधानों को सुधारो अपने। हम पूरे योगी जी के साथ देंगे हम। जी। प्रधानों को सुधारो, प्रधान जो कहते हैं कि नाम आज्ञा कानून करो या करो ऑनलाइन। हम पढ़े ऑनलाइन क्या जाना है, हमसे कोई पूछ लगा कि FNR में क्या करने में, हमें पता नहीं क्या करने होता है। देखो मैं तो पर योगी जी के साथ पूरे दिल से हैं, पूरे दिल से ठीक है। बहुमत से 300 पार जाएगा अपना सिक्का जो है अपना मुख्यमंत्री को पूरा ठप्पा जो देख के एकदम। जी। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, अगर हमारी वीडियो देखें तो कृपया करके हमारे जो आपके हम सब आपके प्रदेशवासी हैं, तो इसी प्रदेशवासी में कुछ लोग ऐसे हैं जो बेचारे अपना बड़ी गुजारा कर रहे हैं और कुछ वोट देते हैं, अपना कीमती वोट लोगों को देते हैं, उनसे कुछ वादों के बदले, और वोट देने के बावजूद भी उनके वादे पूरे नहीं किए जाते। तो हमारे चाचा दिन रात भय के साए में यहाँ जीते हैं, सोते हैं। और मैंने अंदर से भी लोगों को दिखाया, व्यूवर्स को दिखाया। तो वीडियो अच्छी लगे, अगर वीडियो में सच्चाई लगे तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करें, जिससे कि आपकी बात ऊपर तक हमारे द्वारा आपकी बात ऊपर तक जा सके। तो भाइयों, जैसे कि हमने अभी आपको और वो मकान दिखाए जो जर्जर हो चुके थे, एक मकान और दिखा देते हैं, इसके बाद फिर गांव की आपको और छवि दिखाते हैं कि क्या गांव में किया है, क्या गांव में नहीं किया है। एक बार आइए, आप देखिए, हालत देखिए आप भैया। इसमें सामने सर पड़ी हुई है, क्या पिन्नी पड़ी हुई है, ईंटें रखी हुई हैं, बीच में से मिट्टी और वो गाटर जो उधर की साइड टूट गए थे, जो बच्चों के ऊपर गिर गए थे, ठीक है। तो ये करिए, खुदा ना खास्ता अगर बारिश हो जाती है, आंधी तूफान आ जाते हैं, तो ये अगर नीचे गिर जाए, नीचे लोग सोते हैं, ये सोते हैं, ये जो सामने महिला आपको दिख रही है, उनके ये बेटे हैं, ये यहाँ पे सोते हैं, डर के भय में बेचारे जीते हैं। तो एक बार इनसे ही बात करते हैं। तो नमस्कार बहन जी, कैसे हैं आप, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बोबी है। अच्छा बोबी जी, आप ये बताइए, क्या आपके जैसे मकान बता रहे हैं कि भैया मकान इसमें आप रहते हैं, तो आपको भय नहीं लगता? लगता है। अच्छा, तो प्रधान जी ने जब आपके पास वोट मांगने आए होंगे, वो तो वोट मांगते हुए आपसे आपने अपनी बात तो रखी होगी? वोट लेने से पहले कहते हैं हम आपका घर बनाएंगे, आपके गांव में हर तरह की सुविधा करेंगे, रोड बनवाएंगे, लाइट लगवाएंगे, मतलब हर तरह की सुविधा करेंगे आपके लिए। और बनने के बाद ना गली गली आते हैं, घर घर आए, बधाई दे चले गए, हम प्रधान जी बन गए, आपकी कृपा से, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इतनी बात कह के आज तक जो ना प्रधान जी ने, हमारे की जो लेडीज है प्रधान जी, नाम बता आज दीजिए। तक उसका शिकल भी नहीं देखी हमने। नाम बता, उसका नाम भी नहीं जानते हैं। रचना देवी बता रहे हैं। रचना देवी, हाँ। अच्छा, तो जो प्रधानमंत्री जी ने आवास योजना का उद्घाटन किया था, ठीक है, उसके तहत भी आपको कोई सेवा नहीं मिली? नहीं। अच्छा, तो अगर ये वीडियो प्रधानमंत्री जी, योगी आदित्यनाथ जी हमारे जो है देख रहे होंगे, उनके अधिकारी देख रहे होंगे, तो उनसे आप क्या बात रखना चाहेंगी, वो बात आप कैमरे पे बता सकती हैं। हम तो उसे वोट देंगे जो हमारे मकान बनाएगा, हमारे हर तरह की सुविधा करेगा, हम तो उसे ही वोट क्या करना देंगे। चाहती है? जैसे कि हमारे योगी आदित्यनाथ जी सबकी सुनते हैं, वो ना हिंदू ना मुसलमान, सबकी सुनते हैं योगी जी, तो आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? हम तो उनसे ये कहना चाहेंगे कि हमारे लिए मकान भी बने, और जी हमारे लिए रोड भी अच्छा बने, लाइट भी आए हमारे गाँव में, लाइट खम्भों पे लगे। अब तो बता, दिन भर तो हम लोग ही करते हैं, जी। और रात को क्या है, यहाँ पे चोर आते हैं, दिन रात को पहरा दो। एक बात बताओ, पूरे दिन तुम लोग ही करेंगे, रात को पहरा दे, किस टाइम आराम करेंगे हम? सही बात है आपकी। है ये प्रधान हमारे लिए एक चौकीदार भी नहीं, कोई पुलिस नहीं, कुछ ही नहीं हमारे लिए। आप बताइए कि जो पहले यहाँ पे प्रधान थे, उनके द्वारा चौकीदार भी गांव में दे रखा था? हाँ जी। अच्छा, पहले चौकीदार था, और अब कहाँ चला गया वो? अब खत्म, कोई नहीं आता। अब तो हम लोग ही दिन भर करते हैं नौकरी, और रात को पहर देते हैं। जी। बताओ क्या सर, हमारा मन करता आराम करने के लिए है? छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्हें लेके बैठते हैं, कभी को आना जावे, इंदर से ना जावे, उनके लिए पहर देते हैं पूरी पूरी रात। हमारे यहाँ पे भी इतनी सूझ गई है। हमारी दीदी ये चाह रही है कि जल्द से जल्द सरकार इन ग्राम प्रधान पे कार्रवाई करे और लोगों की मांगे सुने, और जो ये यहाँ पे
मकान क्षतिग्रस्त हुए रखे हैं जिनके अंदर ये रहते हैं, डर के भय में सोते हैं या खाते हैं, और इनको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इनको नए मकान बना के दे या इनको राशि दे जिससे कि ये अपना गुजर बसर सही से कर सकें और सुख समृद्धि से अपना जीवन जी सकें। तो भाइयों, जैसे कि हम आपको बता रहे थे, हम आए थे मोहम्मदपुर देहदा में, तो हमने आपको दिखाया भी था, अभी पीछे भी और लोगों के हालात दिखाए थे, कैसे कूड़े नाली के अंदर और नालों के अंदर भरे पड़े हैं जिससे कि पानी निकलने में बाधित होता है, साफ पानी की व्यवस्था नहीं है और ना ही बिजली की व्यवस्था है। 3 दिन से तो बिजली ही गाँव में नहीं आ रही है जिसकी वजह से बच्चों को शिक्षा में भी परेशानी हो रही है, बच्चे बाहर घूम रहे हैं, बच्चे सो नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरह से हमने लोगों के आपको घर भी दिखाए थे जहाँ गाटर सिल्ली बच्चों के ऊपर गिर गई, बच्चे घायल हो गए और उस चीज पे भी कोई कार्रवाई नहीं की गई, ना ही सरकार की तरफ से, ना ही ग्राम प्रधान की तरफ से। तो एक अभी अम्मा जी हैं हमारी, उन्होंने भी वो अपना घर मुझे दिखाया। आप घर के हालात आप देख सकते हैं, ये इस घर को छोड़ के किसी अन्य पड़ोसी के यहाँ किराए पर रहती हैं क्योंकि घर के हालात इतने जर्जर हो चुके हैं, कि यहाँ पे रहना बिल्कुल मुश्किल है। और ये भी गिर गया था, ये बता रही हैं कि मेरा घर गिर गया था। एक बार पूरा घर दिखा देते हैं, एक बार कैमरामैन मेरे साथ आ जाइए, जरा थोड़ा सा आगे आ जाइए। अरे इनके तो कोई है भी नहीं, बेचारा तो बहुत सही है। और तो अभी जैसे कि अम्मा जी से हमारी बात हुई, अम्मा जी ने भी हमें बताया कि इनके घर में इनके हस्बैंड थे, वो उनको कोई बुला के ले गया घर से, वो कहीं चले गए, लापता हैं वो 6 या 7 साल से। इनका कोई बेटा भी नहीं है और सिर्फ इनका एक भतीजा कह लो है, इनके भतीजे का बेटा, मतलब इनका पोता इनके साथ रहता है। और वो ये अम्मा जी और इनका पोता छोटा ही है, वो अभी 3-4 साल का हो सकता है जो इन्होंने बताया है। तो आप चारों तरफ से हालात देख सकते हैं, बिल्कुल जर्जर मकान हुआ पड़ा है, यहाँ पे कीड़ा कांटा या सांप भी मिल सकते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं ये सामने, इसमें तो खैर रह ही नहीं सकते हैं, फिर भी हमसे अम्मा ने बोला कि भाई हम, अब अम्मा की सिर्फ यही अपील है, आप वो ग्राम प्रधान से कह लें या हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से कह लें, सिर्फ यही अपील है कि जो हमारी मोदी गवर्नमेंट, मिस्टर नरेंद्र मोदी जी की तरफ से आवास योजना के तहत लोगों के, गरीब लोगों के मकान बनाए जा रहे हैं, उसका लाभ अम्मा जी को मिलना चाहिए। और ये चाहती हैं कि मुझे उसका लाभ मिले जिससे कि यह अपने पोते का पालन पोषण सही तरीके से कर पाए। एक बार मैं अम्मा जी से बात कर लेता हूँ। तो नमस्कार अम्मा जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम निर्मला है। निर्मला जी, तो निर्मला जी, जैसा लोग बता रहे हैं कि आपके जो पति थे वो 3-4 साल पहले कहीं चले गए और वो तब से वापस नहीं आए हैं, उनका कोई अता पता नहीं है। ठीक है, तो आप अभी किसके साथ रहती हैं? अकेले रहते हो? तो इसी घर में रहती हैं? नहीं, किराए पे रहते हो। गांव में किराए पे रहती हैं? तो ठीक है। 1500 किराया देना पड़ता है, 300 बिल देना पड़ता है। पोता मेरा स्कूल जाता। कमाने वाला कौन है? कोई नहीं है, बस मैं ही जाती हूँ जो कुछ करती हूँ। और चलने में भी बड़ी दिक्कत आपको चलने में परेशानी है। तो अभी ये वीडियो हमारे योगी आदित्यनाथ जी, माननीय योगी आदित्यनाथ जी के पास जाए, वो देखें इस वीडियो को, या उप अधिकारी इस वीडियो को देख रहे हो, तो आप उनसे क्या मांग अपनी रखनी चाहेंगे? मेरा ये घर बने और कुछ मेरा खाने पीने का प्रबंध हो। तो वृद्ध पेंशन योजना आपकी आ रही है? हाँ, वो आ रही है 60 साल वाली। अच्छा, 60 साल वाली आपकी, अच्छा 60 साल वाली जो वो आ रही है। ठीक है, और हाँ, विधवा तो अभी पुष्टि नहीं है विधवा की, क्योंकि उनकी डेड बॉडी अभी नहीं मिली है ना, नहीं ये पता है वो जिंदा है या उनकी मृत्यु हो गई है ना। अच्छा, तो अभी जैसे कि आपने वोट दिए थे, आपने ग्राम प्रधान से अपनी बात रखी? हाँ, मैं कई बार जा चुकी। अच्छा, कहता हमने तो कर दिया अपना काम, अब आगे वालों का काम है, वो कब करें। तो आप उनसे पूछती कहाँ किया है, मेरा तो नंबर नहीं आया? ये भी पूछा और मैंने प्रूफ भी मांगा कि मुझे प्रूफ दो, मैं लेके जाऊंगी। अच्छा, तो उन्होंने क्या बोला आपसे? एकता से पूछ लो, कभी अपने आप से पूछ लो, कोई जवाब नहीं दिया। जवाब नहीं, मतलब कोई पुष्टि वाला उन्होंने जवाब नहीं किया। अब सामने देख के भी, देखने को भी तैयार नहीं है प्रधान जी। अच्छा। कि वो आ रही है, कोई कहेगी मकान के लिए, जी, वो आ रही है कहेगी किसी चीज के लिए। प्रधान जी देख कर रास्ता काट देते हैं। तो ये है सर मेरा पोता। हाँ, तो ये पोते हैं इनके। तो छोटू, क्या नाम है आपका? विराट। विराट नाम है। तो अम्मा जैसे बताइए, आपका ही घर था पहले? हाँ। अच्छा, तो ये टूट गया या कैसे गिर गया? टूट गया। अभी आप कहाँ पे रहते हो? किराए पे। किराए पे रहते हैं। कौन सी क्लास में हो आप? फर्स्ट क्लास में। अच्छा, और मतलब जैसे कि आप अब क्या चाहते हो कि ये घर बन जाए, ये चाहते हो? हाँ। तो उधर देख के बोलो, अगर ये आपके जो मुख्यमंत्री हैं यूपी के, वो कौन है उत्तर प्रदेश के? योगी आदित्यनाथ जी। ठीक है, आप योगी जी से क्या कहना चाहोगे कि मेरा घर बनवा दीजिए सर, मैं बड़ा परेशान हूँ। मेरे घर बनवा दिए सर, मैं बड़ा परेशान हूँ। अच्छा, स्कूल तो रोज जाते हो ना? हाँ। पढ़ाई अच्छी चल रही है? हाँ। तो देख सकते हैं, बड़े छोटे बच्चों की भी पुकार है और हमारी बूढ़ी अम्मा है, उनकी भी यही पुकार है कि उनको जल्द से जल्द उनका हक दिया जाए और ये जो टूटा हुआ घर है उनको
आवास योजना के तहत उनको उनके हक का लाभ दिया जाए। तो बने रहिए हमारे इस न्यूज़ चैनल के साथ। धन्यवाद।